Hi everyone, welcome back to my channel Code with Ahmed. In today's video, we will continue our topic maxima and minima. ओके तो मैक्सिमा मिनिमा चल रहा था, उसका प्रॉब्लम चल रहा था। टोटल ओवरऑल अभी हमने 4 प्रॉब्लम कर लिया है उस और 2 असाइनमेंट भी दिए थे, ठीक है आपको। तो आज हम फिर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल फर्स्ट का। ओके लेट्स सी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। ओके प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, फर्स्ट हम लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है सब वीडियो में पूछा गया है, तो आप चीजों को अच्छे से देखें कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। एग्जामिन द फंक्शन एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। ओके ये हमको एग्जामिन करना फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, ठीक है। ये फंक्शन हमारा दिया, फंक्शन क्या दिया रहा, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमने ऑलरेडी 4 प्रॉब्लम कर चुके हैं, ठीक है। तो उस बेस पे हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या दिया, फंक्शन हमारा दिया एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई। ओके चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा ए एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके चलिए हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स क्या आएगा हमारा ए वाई माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। एक्स टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ओके और इसको इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ए वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको भी रखेंगे। एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा हमारा, ए माइनस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ए माइनस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम 3 केस देखेंगे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। केस 1 क्या है, केस वन है इफ एक्स इजकल टू 0, अगर एक्स इजकल टू 0 हो तो क्या करना है, पुट एक्स इजकल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या है, ये है, ठीक है। वाई ए माइनस टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, इजकल टू 0। अब पुट करना है एक्स इजकल टू 0, तो वाई ए माइनस ये 0 टर्म हो जाएगा, तो वाई, ठीक है, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वाई इजकल टू 0 एंड वाई इजकल टू 2, ठीक है। 2 पॉइंट हमारा स्टेशनरी पॉइंट है 0, 0 एंड सॉरी ए है ना, ये ए होगा ना, ए, हाँ यस, वाई इजकल टू 0 वाई इजकल टू ए, ठीक है। ये ए माइनस वाई है, ए माइनस वाई इजकल 0, 0 0 ए। ओके एक केस हो गया हमारा, ठीक है। केस 2 देखते हैं, केस 2, ठीक है। इफ y is equal to 0 then put y is equal to 0 in इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x a माइनस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करना है, x a माइनस एक्स, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आएगा 2 वैल्यू देगा हमारा x का एक 2 वैल्यू, x का एक 0 वैल्यू देगा और x का एक a वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया था y का 0 वैल्यू दिया था, y का a दिया था, तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट आ जाएगा 2 पॉइंट आएगा। 2 पॉइंट क्या है, 0, 0 और a, 0, ठीक है। अब इन केस नाइदर x एंड नॉर y और 0 है तो, ठीक है। अगर इन केस नहीं x 0 हो नहीं y 0 इक्वल 0 हो, तो उसमें क्या होता है, ठीक है। केस 3 क्या है, नाइदर x एंड नॉट y इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से कोई इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। मतलब नाउ वी एज्यूम कर सकते हैं हम x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ से इक्वेशन जो आएगा, हमारा जो भी हमारा ब्रैकेट से वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जो देन लिख देते हैं, देन
बोथ ब्रैकेट मस्ट बी 0। ओके, तो यहाँ से हमारा जो आएगा a माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, a माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस सिस्टम। ओके, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व, अभी हमारी इक्वेशन क्या था, a माइनस 2x आया था माइनस वाई इक्वल टू 0 आया था, उसको हम 3 मान लेते हैं, लेट से 3। ओके, और इक्वेशन ये आया था 3, इसको 3 मान लेते हैं। एक और इक्वेशन आया था हमारा, क्या था, a माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से 4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा a इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2x प्लस वाई, इसको सॉल्व करें तो आ रहा है हमारा a प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब दोनों को इक्वल कर देंगे, सेट देम इक्वल। ठीक है, इक्वल सेट करना है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू हमारा y आ गया। अब क्या करना है, जो वैल्यू आया उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 3 में पुट सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, तो a माइनस 2x वाई इक्वल टू 0, y की जगह x पुट करना था, a माइनस 2x माइनस एक्स। ठीक है, 0, तो हमारा a माइनस 3x आ जाएगा, 3x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 3, और y भी हमारा आ जाएगा a बाई 3, बिकॉज y इक्वल टू x है। ठीक है, इसलिए हमारा x भी 0 आ जाएगा, तो है सो वी हैव अनदर पॉइंट। ठीक है, a डिवाइड बाई 3 कॉमा a डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, सो वी हैव अनदर पॉइंट। ठीक है, a कॉमा 3 एंड a कॉमा 3। तो हमारा जो सब क्रिटिकल पॉइंट है क्या क्या है, सो ऑल क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, दोनों सेम है। क्रिटिकल पॉइंट्स और क्या क्या है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, 0,0, a,0, a,0 एंड 0,a और a डिवाइड बाई 3, a डिवाइड बाई 3। ये हमारा टोटल क्रिटिकल पॉइंट आया। ठीक है, अब इसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे सारे वैल्यू को। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सारे चीज़ों को हम बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि चीज़ों को अच्छे समझ में आए। ओके, सबसे पहले लेट a इक्वल टू, ठीक है, b इक्वल टू वाई सी। ठीक है, अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जो हमारा x के रिस्पेक्ट में आया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको एक बार और करेंगे। ठीक है, एक बार और करेंगे इसको तो माइनस 2y आएगा। ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था विथ रिस्पेक्ट टू y, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, a माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, इसको ये हमारा आएगा माइनस 2x। ठीक है, आप सारे को हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये टेबल हो गया। ठीक है, टेबल में वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट आया था 0,0, ठीक है, a,0, 0,a, और जो लास्ट पॉइंट आया था a डिवाइडेड बाई 3, a बाई 3। ओके, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आया था। a इक्वल टू कितना वैल्यू आया था हमारा, माइनस 2y आया था। ठीक है, b इक्वल टू कितना आया था, b इक्वल टू a माइनस 2x माइनस 2y। ओके, c इक्वल टू माइनस 2x और ac माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये हमारा कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, पुट करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा ए आएगा, हम सिर्फ वैल्यू पुट करें यहाँ पर। ठीक है, ए आएगा, ए आया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस ए आएगा, माइनस 2a। बस हम सारे वैल्यू को पुट करें इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी पुट करिए। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, यहाँ माइनस 2a आएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ए 0 एंड माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। इस पे वैल्यू जो आएगा माइनस 2a बाई 3 आएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई 3 आएगा, ए स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, यानी कुछ वैल्यू मिस हो रहा है, माइनस 2a बाई 3, ए माइनस ए बाई 3। ठीक है, यहाँ माइनस 2 माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ जो आएगा हमारा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारा माइनस है। ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये हमारा पॉइंट है।
अब यहाँ से हम देखेंगे कौन सा हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, मिनिमम पॉइंट हो सकता है और सैडल पॉइंट होगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं तो हमारा जो कंडीशन है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये सैडल पॉइंट। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन 0 है, ग्रेटर नहीं है, 0 आया, ये भी 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ना, ये सैडल पॉइंट आ जाएगा, सैडल पॉइंट, ये भी हमारा सैडल पॉइंट आ जाएगा, सैडल पॉइंट आ जाएगा, ये भी हमारा सैडल पॉइंट आ जाएगा, सैडल पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू डिपेंड करेगा ए पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा ए पर डिपेंड करेगा कि हमारा वैल्यू डिपेंड्स, लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको, डिपेंड्स ऑन ए। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा डिपेंड करता है ए पर करेगा, क्योंकि जो हमारा जो ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो ए इज नेगेटिव इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज पॉजिटिव इफ ए इज लेस देन 0। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन a minus 2a is less than 0. If a is less than 0 then a is minus 2a by 3। ठीक है, is greater than 0। इन केस इसमें क्या आ जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम एट a by 3 पे। ठीक है, इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएगा एट a by 3 एंड a by 3। ठीक है, मतलब टोटल डिपेंड करता है ए पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए द गिवन। ठीक है, इसी चीज़ को हम एक बार लिखते हैं अच्छे से हेयर, जैसे कि यहाँ जो आया था ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो ए इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, ए इज नेगेटिव इफ ए इज ग्रेटर देन 0 and a is positive if a is less than 0। ठीक है, यही चीज को हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, therefore the given function is maximum or minimum, given function is maximum or minimum according as a is greater than 0 और a is less than 0। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू पे डिपेंड करता है कि a 0 से बड़ा है और a 0 से छोटा है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा हमारा फंक्शन कि कौन सा फंक्शन हमारा मैक्सिमम है और मिनिमम है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था। उसके बाद चलिए आपको हम 2 असाइनमेंट क्वेश्चन और देते हैं जो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, कल हम 1 2 दिए थे, आज 3 और 4 देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सो दैट x, y z x, y is equal to x cube plus y cube minus 3xy plus 1 is minimum at point 1, 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा हमको फंक्शन दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है। ठीक है, शो करना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जामिन द फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर एक्सट्रीमम ओके। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया असाइनमेंट थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको करवाएं आप उसको ट्राई करें, अगेन एंड अगेन अच्छे से ट्राई करें, सॉल्व करें और चीज़ों को समझें स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ें, ये नहीं कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि व्हाटएवर आई हैव गिवन टू यू क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करके एग्जाम में पूछेगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इट डज नॉट मीन कि सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। हाँ, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखें, कॉन्सेप्ट के बेस पे आप खुद से क्वेश्चन लगाएं, 2-3 क्वेश्चन लगाएं और क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मेंशन करें, हम उस पर एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। हाँ, बिफोर दैट
one more thing, if you want the important question of model 1, you can tell me. Definitely I'll try to prepare the question of model 1. ठीक है, और we have successfully covered model 1. You can suggest in the comment box which module I should cover next. Make sure practice all the given question properly. See you soon in the next video with a new module. Thank you very much. Bye bye.